हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट स्टडी शो में। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान के मुख्य सचिव के बारे में हम बात करेंगे। और ये चर्चा में इसलिए भी रहा है क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी जो है वी श्रीनिवासन को जो है क्या बनाया गया है, यहाँ पर बनाया गया है, मुख्य सचिव के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं थोड़ा सा मुख्य सचिव के बारे में और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग के बारे में। तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे मुख्य सचिव को लेकर कि आखिर ये जो मुख्य सचिव होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है, मुख्य सचिव जो होता है उसका काम क्या होता है ना, इससे जो है। और हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो है ऐसे कौन से मुख्य सचिव थे जिनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि देखिए ये होता कौन है। तो ये मुख्य सचिव जो है, जो वरिष्ठ आईएएस यानी कि वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक अधिकारी, जो वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक अधिकारी होता है, वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक अधिकारी जो होता है उसी को जो है क्या करते हैं, तो आप कहेंगे उसी को यहाँ पर बनाया जाता है राजस्थान का मुख्य सचिव। पहली बात। अब दूसरी बात आपको करनी है कि मैम एक बात बताइए, ये होता कौन है, क्या क्या काम करता है। तो ध्यान रखेंगे ये आपके सचिवों का सचिव कहते हैं, यानी कि सचिवों का प्रमुख भी इसे कहा जाता है, या मैं कहूँ कि इसे जो है सचिवों का सचिव भी कहा जाता है, इसे सचिवों का सचिव भी कहा जाता है। पहली बात जो है यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि भाई यहाँ पर फाइनल अप्रूवल तो देखो सीएम देता है, जबकि यहाँ पर नियुक्ति के आदेश जो है वो किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं। ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। देखिए राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन सा है, तो ध्यान रखना ये राज्य का सर्वोच्च, राज्य का जो है कौन होता है, तो भैया राज्य का सर्वोच्च जो है प्रशासनिक अधिकारी कौन होगा, राज्य का जो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी है वो कौन होगा। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि राज्य का सर्वोच्च जो है प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है। तो ध्यान रखेंगे ये आपके कौन हो जाएगा, ये आपके जो है होता है मुख्य सचिव। इसी के साथ ही आप ध्यान रखेंगे कि ये मुख्यमंत्री को, मतलब इसका काम क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये मुख्यमंत्री को जो है क्या करता है प्रशासनिक मामलों में, कि ये मुख्यमंत्री को जो है क्या करता है। तो ध्यान रखेंगे मुख्यमंत्री को प्रशासनिक मामलों में, मुख्यमंत्री को प्रशासनिक मामलों में जो है क्या करता है, तो मुख्यमंत्री को प्रशासनिक मामलों में यानी कि सलाह या मैं कहूँगी सहायता क्या करता है, प्रदान करता है। और इसी के साथ ही देखिए, इसी के साथ ही जो है क्या करता है, तो मंत्रिमंडल का एजेंडा है ना, इसी के साथ ही तथा मंत्रिमंडल का एजेंडा तैयार करता है, तथा मंत्रिमंडल का जो है क्या करता है, तो ध्यान रखेंगे तथा मंत्रिमंडल का एजेंडा तैयार करता है, मंत्रिमंडल का एजेंडा तैयार करता है। ठीक है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे कि मंत्रिमंडल का जो है क्या करता है, एजेंडा जो है यहाँ पर तैयार करता है कौन, तो आप कहेंगे ये भी काम आपके मुख्य सचिव के द्वारा किया जाता है। आगे देखिए कि ये जो है क्या है भाई, इसी को बोलते हैं अवशिष्ट वसीयतदार। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को अवशिष्ट वसीयतदार के नाम से जाना जाता है, अवशिष्ट वसीयतदार भी इसे कहते हैं, अवशिष्ट वसीयतदार भी जो है क्या है, इसे कहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप किससे पूछे कि पहले मुख्य सचिव, अगर आपसे पूछे कि प्रथम मुख्य सचिव कौन से हो जाएंगे, तो ध्यान रखना प्रथम मुख्य सचिव हो जाएंगे के राधाकृष्णन, है ना। ये जो है कौन होंगे, के राधाकृष्णन जो है यहाँ पर हो जाएंगे। और इसके अलावा आपसे पूछे कि पहले राजस्थानी यानी कि प्रथम राजस्थानी, है ना, प्रथम राजस्थानी, आपसे पूछे कि भाई बताइए कि प्रथम ऐसे राजस्थानी व्यक्ति और जिनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा भी रहा हुआ है, तो प्रथम राजस्थानी व्यक्ति तथा सर्वाधिक कार्यकाल वाले की बात करेंगे, तथा सर्वाधिक कार्यकाल वाले जो है सचिव, तो ये जो है कौन से हो जाएंगे, तो ध्यान रखना भगत सिंह मेहता जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, भगत सिंह मेहता। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भगत सिंह मेहता के अलावा अगर आपसे पूछे कि बताइए यहाँ पर जो है ऐसे राजस्थान के मुख्य सचिव जो कि आपके 4 मुख्यमंत्रियों के कार्य में,
यानी कि 4 मुख्यमंत्रियों के कार्य में जो सचिव रहे थे, 4 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में जो सचिव रहे थे उनका नाम क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे उनका नाम है विपिन बिहारी लाल माथुर। विपिन बिहारी लाल माथुर जो है ये क्या हो जाएगा, तो 4 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में रहे थे। और आपसे पूछे कि पहली महिला मुख्य सचिव, प्रथम महिला मुख्य सचिव की बात करेंगे तो प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन सी हो जाएगी, तो प्रथम महिला मुख्य सचिव आपकी हो जाएगी जिसका नाम क्या है, कुशल सिंह। बोलो क्या हो जाएगा, इनका नाम हो जाएगा कुशल सिंह। अभी आपको पता है कि अभी थोड़े टाइम पहले ही हमारे राजस्थान के जो मुख्य सचिव थे उनका नाम था सुधांशु पंत, तो ऑलमोस्ट आपने सुना भी होगा। लेकिन सुधांशु पंत, ध्यान रखेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर सुधांशु पंत की जगह, कि यहाँ पर जो है सुधांशु पंत की जगह बात करेंगे, सुधांशु पंत की जगह है ना, सुधांशु पंत की जगह अभी जो है किसने स्थान ग्रहण किया है, तो सुधांशु पंत की जगह अभी बन चुके हैं, सुधांशु पंत के स्थान पर जो है कौन बने हैं, तो ध्यान रखना वी श्रीनिवास। सुधांशु पंत के स्थान पर जो है कौन बने हैं, वी श्रीनिवास। क्या नाम है, वी श्रीनिवास जो है क्या हुए हैं, ये आपके मुख्य सचिव अपॉइंट हुए हैं। कौन से नंबर के हैं, तो ध्यान रखिएगा ये आपके 45वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं, ये आपके जो है 45वें नंबर के हो जाएंगे। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि भाई ये जो है इन्होंने स्थान किसका ग्रहण किया है, तो आप कहेंगे सुधांशु पंत के स्थान पर बने हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये यहाँ पर राजस्थान के मुख्य सचिव के साथ साथ, यानी कि ये राजस्थान के मुख्य सचिव के साथ साथ और क्या होंगे, तो ध्यान रखिएगा मुख्य सचिव के साथ साथ जो है और क्या होने वाले हैं, तो खान एवं खनिज लिमिटेड, खान एवं खनिज लिमिटेड उदयपुर के जो है क्या रह चुके हैं, रह नहीं चुके, रहेंगे, मतलब इनको एक्स्ट्रा चार्ज मिला है ना। तो मतलब ये राजस्थान के मुख्य सचिव तथा खान एवं खनिज लिमिटेड यानी कि उदयपुर की बात करेंगे तो ध्यान रखना उदयपुर के जो है क्या है, इनको एक्स्ट्रा चार्ज भी मिला है, मतलब उदयपुर के क्या रहेंगे, उदयपुर के चेयरमैन, उदयपुर के जो है क्या है चेयरमैन, और दिल्ली के मुख्य आवासी तथा दिल्ली के मुख्य आवासी तथा दिल्ली के मुख्य आवासीय आयुक्त का जो है इनको क्या बनाया गया है, तो आवासीय आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी जो है इनको सौंपा गया है। अतिरिक्त प्रभार जो है वो क्या है, वो भी इनको सौंपा गया है, अतिरिक्त प्रभार। इनके बारे में 2 पॉइंट और याद रखने हैं, कौन कौन से, कि ये जो है ये भाई ध्यान रखेंगे ये 1989 बैच के है ना, ये 1989 बैच राजस्थान कैडर, 1989 बैच राजस्थान कैडर के जो है क्या रह चुके हैं, तो आप कहेंगे कि मैडम ये जो है भैया आईएएस अधिकारी हैं, और सीधी सी बात है जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होता है उसी को मुख्य सचिव के रूप में जो है क्या है अपॉइंट किया जाता है। दूसरी खास बात क्या है कि इन्होंने सितंबर 2003 से लेकर जो है अक्टूबर 2026 तक जो है इन्होंने क्या किया है, तो अमेरिका के वॉशिंगटन स्थित वॉशिंगटन डीसी स्थित है ना, वॉशिंगटन डीसी स्थित की बात करेंगे, डीसी स्थित इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करेंगे तो इस मॉनेटरी फंड के जो है क्या है, तो मॉनेटरी फंड में क्या रह चुके हैं, तो ध्यान रखेंगे ये भारत के एडवाइजर टू है ना, क्या बोलेंगे, तो भारत के एडवाइजर टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में भी जो है क्या कर चुके हैं, तो डायरेक्टर के रूप में भी काम कर चुके हैं। डायरेक्टर के रूप में भी यहाँ पर लिख देते हैं, डायरेक्टर के रूप में भी क्या कर चुके हैं, तो ध्यान रखेंगे डायरेक्टर के रूप में क्या कर चुके हैं, डायरेक्टर के रूप में काम कर चुके हैं, डायरेक्टर के रूप में कार्य कर चुके हैं, डायरेक्टर के रूप में कार्य कर चुके हैं। एक तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है, और साथ ही साथ
साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि डिजिटल भारत के सपने को साकार करना, और एक और ध्यान रखना है अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान है ना, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान के जो है क्या है अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान है ना, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के जो है क्या है, तो विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष है ना क्या है, तो आप कहेंगे कि भाई देखिए ये जो है और क्या रह चुके हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के जो है क्या है अध्यक्ष के रूप में भी ये काम कर चुके हैं, और ये उपलब्धि पाने वाले पहले भारतीय हैं। यह उपलब्धि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय प्रशासनिक अधिकारी हैं। पहले भारतीय प्रशासनिक अधिकारी हैं। ये जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये जो है आज हमने बात की है भाई मुख्य सचिव के बारे में, क्योंकि अभी जो है नए मुख्य सचिव जो है अपॉइंट किए गए हैं, तो ये हमारी कहानी थी। लेकिन आप इसी के साथ ही मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक और बता देती हूँ कि देखिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग की, है ना, तो निर्वाचन आयोग की बात करेंगे तो इसके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। पहली बात तो ये कैसी बॉडी है, तो आप कहेंगे कि देखिए मैम ये जो बॉडी है निर्वाचन आयोग वो कैसी है, तो आप कहेंगे ये आपके संवैधानिक निकाय है। कैसा है, ये आपके संवैधानिक निकाय है। इस बात का मतलब क्या होता है कि इसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान में मिलता है। आपसे पूछे भाग कौन सा हो जाएगा, तो भाग जो है 15 यहाँ पर हो जाएगा। अनुच्छेद की बात करेंगे तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा 324 से लेकर जो है क्या है 329 में इसका उल्लेख मिलता है। स्ट्रक्चर यानी कि संरचना की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे पहली बात तो इसका गठन कब हुआ था। इसके फॉर्मेशन की बात करेंगे तो 25 जनवरी 1950 को जो है इसका गठन हुआ था, और इसीलिए 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, मतदाता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो मतदाता दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर जब इसका गठन किया गया था तब ये जो है किस प्रकार का सदस्य था, मतलब किस प्रकार का वो था, तो ये उस समय एकल सदस्य निकाय था। एकल सदस्य का मतलब क्या होता है कि इसमें जो है एक ही व्यक्ति होता था जिसे हम मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं, जिसे हम मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम से जानते हैं। और ये तो हो गई बात कब की, 25 जनवरी 1950 की। लेकिन यहाँ पर फिर जो है 1989 में जो है क्या है इसे बहु सदस्यीय बना दिया गया। 1989 में इसे जो है क्या है बहु सदस्यीय, अर्थात यहाँ पर 1+2, एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होगा और जो है अन्य चुनाव आयुक्त होंगे। और फिर से 1990 में जो है क्या है इस आदेश को रद्द कर दिया गया, और रद्द करने के बाद जो है क्या है यहाँ पर फिर से कहा गया कि भैया क्या होगा, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा। ठीक है, ये कहानी थी 1990 की। लेकिन अक्टूबर 1993 से जो है क्या है, अक्टूबर 1993 से जो है आपको बताना है कि भाई इसे 1+2 कर दिया गया कि फिर से जो है क्या होगा, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा और बाकी के दो जो है कौन होंगे, अन्य निर्वाचन आयुक्त यहाँ पर होने वाले हैं। आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक और कहानी कि आपसे पूछे कि बताइए कि ये जो निर्वाचन आयोग होता है ना, आपसे कोई क्वेश्चन पूछे निर्वाचन आयोग जो होता है, अब आयुक्त जो होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है। वैसे तो देखिए इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन थोड़ा सा 2023 में जो है क्या है, एक आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इनकी नियुक्ति का जो है प्रोसेस क्या है, कैसे करते हैं। क्या डायरेक्टली राष्ट्रपति करता है क्या, तो डायरेक्टली तो जो है राष्ट्रपति यहाँ पर नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। तो आप कहेंगे जब यहाँ पर नहीं करता है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई ये जो है यहाँ पर नहीं करता है नियुक्ति। ठीक है, हाँ चलिए, तो एक चयन समिति जो है सिफारिशें देती है, जिसमें जो है उसी के आधार पर करता है राष्ट्रपति। फिर आपसे कार्यकाल पूछे कि भैया कार्यकाल कितना होता है, तो ध्यान रखेंगे कार्यकाल आपका हो जाएगा 6 वर्ष 65 वर्ष। 6 वर्ष 65 वर्ष में से जो भी पहले हो। बहुत सारे बच्चे ये नहीं जानते जो भी पहले का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है अगर किसी व्यक्ति को जो है यहाँ पर मान लीजिए 50 साल में अपॉइंट किया गया तो उसकी 56 जो है
56 वर्ष तक जो है उस पद पर रहेगा। लेकिन मान लीजिए जब उसको अपॉइंट किया गया उसकी एज जो है 63 वर्ष का था, तो इसका मतलब वो 2 वर्ष तक ही क्या रहेगा, अपने पद पर बना रहेगा। तो ये बात हो गई कार्यकाल की। अब बात आती है दर्जा और वेतन, कि इनका जो दर्जा है और वो वेतन है वो किसके समान है। तो ध्यान रखेंगे ये आपके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। इनका दर्जा और वेतन जो है वो क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के जो है क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है ना। सर्वोच्च न्यायालय के जो है क्या है, न्यायाधीश के समान है। सर्वोच्च न्यायालय के जो है क्या है, न्यायाधीश के समान इनका जो है दर्जा है और इनका जो है क्या हो जाएगा, वेतन यहाँ पर हो जाएगा। निर्णय प्रक्रिया की बात करेंगे तो ध्यान रखना, निर्णय प्रक्रिया की बात करेंगे तो आयोग एक सामूहिक निकाय के रूप में, मतलब ये कैसे काम करता है, तो यह एक सामूहिक निकाय के रूप में काम करता है। किसके रूप में, यह एक सामूहिक निकाय के रूप में काम करता है। किसके रूप में करेगा, सामूहिक निकाय के रूप में कार्य करता है। मतभेद की स्थिति में है ना करता है, तथा मतभेद की स्थिति में, मतलब कोई डिस्प्यूट वगैरह हो जाए तो मतभेद की स्थिति में, जो है क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि मैम देखिए मतभेद की स्थिति में जो है निर्णय बहुमत से लिया जाता है। मतभेद की स्थिति में निर्णय बहुमत से लिया जाता है, बहुमत से लिया जाता है। अब आपको बताना है कि एक बात बताइए कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि चलो ये तो ठीक है, आखिर इसका काम क्या होता है। कार्य की बात करेंगे तो सीधी सी बात है भाई, इसका कार्य जो है चुनाव की अधिसूचना से लेकर, मतलब चुनाव की अधिसूचना से लेकर जो है क्या है, चुनाव की अधिसूचना से लेकर और जिस दिन रिजल्ट आता है, मतलब अधिसूचना से लेकर मतगणना तक सारा काम जो है क्या है, तो आप कहेंगे यही करवाता है। इसका मतलब जैसे मतदाता सूची तैयार करना है, अधिसूचना जारी करना है, निर्वाचक नामावली तैयार करना है, आदर्श आचार संहिता का क्रियान्वयन करना है और क्षेत्रों का परिसीमन करना है, तो ये सारे जो है काम कौन करता है, निर्वाचन आयोग जो है करता है। मतलब ये एक तरीके से जो है क्या है, एक स्वतंत्र जो है आपकी निकाय है। कहते हैं कि अगर हम देश के बाकी कंपैरिजन करें तो हमारे भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो क्या है, मतलब सबसे ज़्यादा पावरफुल है। मतलब इसके पास कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की तरह जो है क्या है, ये स्वतंत्र है। ये न तो भले ही यहाँ पर निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भले ही राष्ट्रपति करता है, लेकिन फिर भी ये किसी राष्ट्रपति या फिर किसी भी सरकार के अधीन जो है क्या नहीं करता है, काम नहीं करता है। ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि मैम ये चुनाव करवाता किसके है, तो ध्यान रखेंगे चुनाव किसके करवाता है, तो यहाँ पर आपने कहा चुनाव करवाएगा, बोलो राष्ट्रपति के। चुनाव करवाएगा, बोलो किसके, उपराष्ट्रपति के, है ना, उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाता है। संसद के जो है सदन की, संसद के दोनों सदनों के जो है कौन करवाएगा, तो यही संसद के सदन के, मतलब वही लोकसभा या राज्यसभा के चुनाव। राज्य विधानमंडल के चुनाव की बात करेंगे तो विधानमंडल के चुनाव भी जो है कौन करवाता है, आयोग। नोट लगा के लिख लेंगे कि जबकि पंचायती राज जो विभाग है ना, पंचायती राज संस्थाएं और नगर निकाय जो है इनके चुनाव कौन करवाता है, तब आप कहेंगे कि इनके लिए जो है क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। इनके लिए कौन है, तो इनके लिए आपका राज्य निर्वाचन आयोग जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इनको हटाने की बात करते हैं कि हटाएगा कौन, तो देखिए हटाता तो राष्ट्रपति ही है, हटाता तो राष्ट्रपति ही है। अब 5 लोगों को सेम प्रोसेस से हटाया जाता है। कैग पहला हो जाएगा, कैग दूसरा हो जाएगा यानी कि जजेज ऑफ, यानी कि क्या है, न्यायाधीश हो जाएंगे राज्य उच्च न्यायालय के, है ना, हाई कोर्ट के जो है न्यायाधीश। तीसरे जो है कौन है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, इनको भी सेम प्रोसेस से हटाते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त, इनको भी सेम प्रोसेस से हटाते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त हो जाएगा, है ना, राज्य निर्वाचन आयुक्त। और फिर हम बात करेंगे कौन सा, तो केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त, जो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये 5 लोग जो है क्या है, इनको समान प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जाता है। और हटाने का काम किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। और प्रस्ताव जो है, यानी कि ध्यान रखेंगे यहाँ पर प्रस्ताव जो है कहाँ पर ला सकते हैं, संसद के दोनों सदन, संसद के किसी भी सदन में जो है, संसद के किसी भी सदन में क्या किया जा सकता है, हटाने का प्रस्ताव, मतलब संसद के किसी भी सदन में हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ चाहे लोकसभा में लाएं चाहे यहाँ पर राज्यसभा में लाया जा सकता है। अगर लोकसभा की बात करेंगे तो यहाँ पर लाने के लिए 100 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, जबकि राज्यसभा की बात करेंगे 50 सदस्यों के द्वारा। अगर यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है, मतलब स्वीकृत हो जाता है, तो 3 सदस्यीय क्या बनाई जाती है,
3 सदस्य जो है यहाँ पर जांच समिति का गठन किया जाता है, जिसमें आपके कौन कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो है मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI, और एक आपके हाई कोर्ट का जो है कौन होगा, चीफ जस्टिस होगा, एक यहाँ पर लॉ एक्सपर्ट यानी कि कोई विधि वेता होगा, इनके द्वारा यहाँ पर जांच की जाती है। और संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत, संसद के दोनों सदनों के जो है क्या है, विशेष बहुमत के आधार पर बच्चों क्या कर दिया जाता है, तो जब संसद के विशेष बहुमत से पारित कर दिया जाता है तब राष्ट्रपति के आदेश से इनको जो है क्या है, हटा दिया जाता है। तो ये कहानी थी निर्वाचन आयोग की, और थोड़ा सा हमने पढ़ा था कौन से, सचिव के बारे में, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैं एक चीज़ और बता दूं बच्चों कि देखिए आरएस फाउंडेशन भव्य सेमिनार आयोजित होने जा रहा है जोधपुर में, 23 नवंबर को है, सुबह 10:30 बजे है, आशापुरा मॉल के पास, शास्त्री नगर। और यहाँ पर अशोक गौर जी और पूनम सोनी जी होंगी, जो कि आपके जितने भी डाउट्स हैं उन सभी डाउट्स का जो है आपको समाधान यहाँ पर मिलेगा। आरएस प्रीलिम्स मेंस समग्र बैच है, जयपुर जोधपुर दोनों शहरों में अवेलेबल है, और किसी भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आरपीएससी के द्वारा आयोजित EORO की ऐसी परीक्षा जिसमें सफलता दिलाने के लिए जो है एक फतेह बैच हमने शुरू किया है, बहुत ही शानदार बैच है। आज ही इनरोल करें और दिए गए नंबर पे जो है आप कॉल भी कर सकते हैं कोई भी डाउट होने पर। स्टैंडर्ड फीस 3100 रुपये है, प्राइम फीस जो है आपकी 3800 रुपये यहाँ पर हो जाएगी। आरएस फाउंडेशन निर्मल इंग्लिश मीडियम बैच है, 15,000 रुपये जो है इसकी प्राइस रहने वाली है। फॉर मोर इंक्वायरीज आप कॉल यहाँ पर कर सकते हैं। आरएस प्रीलियम बैच स्टार्ट हो चुका है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, और प्राइम फीस की बात कर स्टैंडर्ड फीस की बात करेंगे 7,500 है, प्राइम फीस जो है आपकी 10,000 रुपीज़ है। तो मिलते हैं एक नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। आप लोग अपने सुझाव भी दे सकते हैं कि आप कौन कौन से टॉपिक, या फिर आपको हाथ से लिखाने वाला तरीका ज़्यादा सही लगता है, या जो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाती हूँ लिखा हुआ, तो बताएं जरूर प्लीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।